अप्लाई करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं एनएसडीसी क्या है। एनएसडीसी एक ऐसी संस्था है जो हमें विदेशों के अंदर रोजगार प्रोवाइड करती है। और जो भी गरीब भाई है मेरे, जितना भी, उनका एक सपना था कि एनएसडीसी के द्वारा हम बाहर विदेश में बिल्कुल कम पैसे में हम बाहर जाके अपने अच्छे से इनकम कर सकते हैं। जो एजेंटों के ना धक्के खा खा के थक गए थे, एजेंटों के पास जाते 10-10 15-15 लाख रुपए की डिमांड आती थी, तो उन लोगों के लिए उम्मीद का एक सहारा बन के आई थी कि हम एनएसडीसी से जाएंगे तो हमारा कम खर्चे में काम बन जाएगा। पर देखो दोस्तों, अब पता है क्या हो रहा है, क्या नहीं चल रहा। एक साइड में अगर हमें देखा जाए तो एनएसडीसी की है ना काफी वैकेंसी यहाँ जो चलती रहती हैं। अभी भी आपको पता है एग्रीकल्चर लाइन में भी वैकेंसी आई हुई है और साथ में कंस्ट्रक्शन लाइन की भी वैकेंसी है जो यूपी के अंदर चली हुई है। ठीक है, आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर सबसे पहले एक मेन मुद्दे की बात तो दोस्तों देखो, ये है काफी टाइम से एक वैकेंसी आई थी 1 साल पहले। ठीक है, अभी तक इजराइल ने 10-15 हजार से ऊपर वर्कर अभी तक नहीं गए हैं। जब एक उम्मीद का सहारा बन के इजराइल निकल के आया था कि इजराइल के अंदर कम से कम भी 2 लाख वैकेंसी हमें देखने को मिलेंगी, और जो गरीब लेवल का बंदा है, जो अच्छा कारीगर है, जो यहाँ पे 500-700 रुपए में काम कर रहा है, उसको बाहर जाके एक अच्छी इनकम कमाने का एक ऑप्शन निकल के आया था। फिर काफी टाइम हो गया, इन वैकेंसियों के अंदर पता नहीं क्या चल रहा है, क्या रीजन है। इसके अंदर एनएसडीसी के अंदर कमियां भी हमें देखने को मिल रही है। मेरे बहुत ऐसे भाई हैं जो 1-1 साल से है ना परेशान हो गए हैं धक्के खा खा के, जिन्होंने ब्याज पे पैसा लेके इसके अंदर लगा रखा है। 1 साल हो गया उन लोगों का रोजगार छूटे हुए। एनएसडीसी इस मैटर के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे रही। ठीक है, पहले क्या था, चलो मान सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर जो फर्स्ट सेकंड राउंड वाले थे जितने बंदे निकल गए थे कोई बात नहीं। उसके बाद चलो इन्होंने एक बहाना इनका स्टार्ट हो गया कि वहां पे वार हो गई है। ठीक है, इस वजह से ये सारा प्रोसेस इन्होंने निकाल दिया। अगर इनको ऐसा ही था कि वार हो रही है, इनके ऑफर लेटर कुछ भी नहीं आएंगे, तो इनको इनकी पेमेंट जमा करवाने की क्या जरूरत थी। इनको पहले ये क्लियर बोल सकते थे ना कि हाँ अभी आपका काम नहीं होगा, है इधर से आप कहीं भी जब तक आप काम कर सकते हैं, जैसे आपका कुछ होगा हम आपको अपडेट कर देंगे। हर शाम को बंदा सोते हुए है ना, सुबह उठता ना तो एक उम्मीद की किरण लेके उठता है कि हाँ हमारा कल एनएसडीसी में हो जाएगा, हम इजराइल चले जाएंगे। हर बंदा जितना भी जिन्हें 2763 बंदे हैं, मुंबई वाले हैं, फर्स्ट सेकंड राउंड वाले हैं, सब एक ही उम्मीद के सारे हमारा कल हो जाएगा। इस चक्कर में ऐसे करते करते उन्होंने अपना 1 साल बिल्कुल ही बर्बाद कर दिया है। वो कहीं के नहीं रहे, ना वो घर के हैं ना वो घाट के हैं, ना कहीं अच्छे से वो जॉब पकड़ सकते हैं, ना कहीं इसको एनएसडीसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं। करे तो करे क्या, इसके अंदर कुछ भी ऑप्शन उनको अब नजर में नहीं आ रहा, तो ना उनका कोई सोल्यूशन हो रहा है। हर बार इकट्ठे हो जाते हैं, फिर उसके बाद अपने आराम से बैठ जाते हैं। और जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं ना, मैं उनसे भी कोई बात बोलना चाहता हूँ। नीरज भाई हैं, विकास भाई हैं, नंदलाल जी हैं, काफी ऐसे बंदे हैं जो इजराइल के मैटर के ऊपर है ना कंटिन्यू बात करते रहते हैं। जो भी मेरे भाई इजराइल के नाम पे जो वीडियो बनाते हैं ना, व्यू लेते हैं, कम से कम आप लोग तो वहां पे पहुंचे हुए हैं। ठीक है, तो जिन बंदों के साथ ये हो रहा है, ये नहीं कि हमें एनएसडीसी कोई पैसा नहीं दे रही है कि हम उनके लिए बनाए कि वीडियो, हाँ वहाँ पे अच्छी पोस्ट निकली है वहां से अप्लाई करिए आपका फ्री में हो जाएगा। अभी जब एनएसडीसी के ऊपर वीडियो बनाने लगे थे उस टाइम ये था कि एक उम्मीद की किरण है, एक सहारा है एक गरीब इंसान के लिए, ताकि उसको भी बाहर निकलने का उसका जो सपना है पूरा हो सके। हम उस उम्मीद के सारे एनएसडीसी के ऊपर वीडियो बनाने लगे थे कि हर कोई गरीब बंदा वहां पे जा सकता है। पर जैसे अभी दोस्तों माहौल चल रहा है ना, उस माहौल को देखते हुए ना सब कुछ गड़बड़ होता हुआ नजर आ रहा है। 1-1 साल से बंदे परेशान चल रहे हैं। जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई हैं, वैकेंसी ना दिखाने की बजाय कम से कम और ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इनके बंदों के लिए सपोर्ट में तो खड़े हो ही सकते हो। नीरज भाई को मैंने देखते हुए 1 साल हो गए, कंटिन्यू लगातार आवाज उठाता रहता है। तो अकेले नीरज भाई से अकेले से काम नहीं चलने वाला दोस्तों। जब तक आप लोग इकट्ठे होके, जब तक अच्छे तरीके से सब एकजुट नहीं हो जाते, जब तक आपका कुछ नहीं होने वाला। जहाँ पे आपकी 1 साल बर्बाद हुई है ना, 1 साल से काम नहीं चलेगा, आपका 2 साल भी बर्बाद होंगी, 3 भी होगी, और आपको देखते ही रहोगे। ना आप घर के रहोगे ना आपको घाट के रहोगे। जॉब तो आपकी जा ही चुकी है। जिस बंदे ने 1-1 साल हो गए ब्याज पे पैसा उठाया था, अभी लग भी वो अपना पैसा भुगत रहा है, तो वो क्या करे। एनएसडीसी की एक सिर्फ है ना सांत्वना ये मिल जाती है कि हो जाएगा हो जाएगा। अरे कब हो जाएगा? तो कोई तो उम्मीद सहारा ना, कोई ऐसा बंदा कि अपने घर के जेवर बेच के एनएसडीसी के अंदर पैसे भर रखे हैं। उनको किसी भी चीज का है ना कोई सहारा नहीं है, बस एक उम्मीद रहती है कि हमारा हो जाएगा हो जाएगा। जो बंदे के ऊपर बीत रही है ना उनको पता चलता है ना उनके साथ क्या हो रही है। ठीक है, तो जितने भी मेरे यूट्यूबर भाई है, मानता हूँ मैं, और उनकी कुछ हेल्प नहीं कर सकते कम है, उनको तो चलो अपडेट देते रहे साथ के साथ। जो 1 साल से भाई मेरे पुणे वाले परेशान हो रहे हैं, लखनऊ वाले परेशान हो रहे हैं, तो उनके ऊपर तो कुछ ना कुछ ऐसा उनको साथ तो दे ही सकते हैं ना वीडियो बना के, ताकि एनएसडीसी अधिकारी है उनको भी तो पता चले ना हो क्या रहा है। इस आवाज को ऊपर तक बुलंद तो कर सकते हैं ना, इतना तो आप लोग साथ दे ही सकते हो। एक एक बंदा है देखो नीरज, अकेला इस बात को है ना उठाए रहता है। अकेले बंदे से क्या कर लेगा। जब लोग दोस्तों आप साथ में नहीं मिलोगे तो आप लोगों का देखो कुछ नहीं हो सकता, कितने भी आप पैर पटक लो। हर बार है ना एक ही उम्मीद दे देते हैं
ऐसे बंदों को भेजेंगे, इनके साथ भेजेंगे। अब लिस्ट आ गई है, जिनके पैसे अपने भरे हुए हैं उनकी तो पक्की फ्लाइट ही फ्लाइट होगी ही होगी, उनको कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। तो भाई इस चीज का है ना, देखो कोई भी सहारा नहीं है। जब तक आप इकट्ठे होगे, एक साथ नहीं खड़ो, आपको है ना कुछ भी बेनिफिट होने वाला नहीं है। बाकी लोग दोस्तों आप खुद ही समझ चुके हो कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, सब अपने एक साथ रहिए, एक मीटिंग कीजिए, उसके बाद अपना फैसला लीजिए। जहां भी आपको योगी सर से मिलना है, मोदी सर से मिलना है, या राजभर जी से मिलना है, कहीं भी आपको जाना पड़े है, तो अपने इस सोल्यूशन को निकालिए यार। एक साल कम नहीं होती। यहाँ तो लोगों को अगर जेब में 500 रुपए नहीं होते ना एक दिन भी, तब भी वो परेशान हो जाता है। और यहाँ पे 1 साल हो गई है। अगर मैं इसी एनएसडीसी अधिकारी से ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपका 1 साल से अगर रोजगार छीन लिया जाए तो आप क्या करोगे? क्या आपके पास इलाज रहेगा? बंदे ऐसे हैं, खाने खाने के तक भी मोहताज हो गए हैं। बहुत ऐसे अफसर हैं जो अच्छे से काम भी कर रहे हैं, और बहुत अफसर ऐसे हैं जो इन चीजों की अनदेखी भी कर रहे हैं। देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, डीसी अधिकारी है, काफी मेरे टच में भी हैं। प्लीज इस मैटर के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए और इन बंदों का साथ दीजिए, जितनी जल्दी हो सके इनको निकालने की कोशिश करें। देखो अब तो वहां पे ये इजराइल के अंदर वार वाला भी बहाना देखो चलने वाला नहीं है। अब तो वहां भी समझौता हो गया है। हमास के जिनका इनका जो दोनों का समझौता होने के बाद उधर से अपने बंधक छोड़ रहे हैं। जब इतनी वैकेंसी प्राइवेट ऑफिस वाले निकाल रहे हैं, जो धड़ाधड़ बंदों को भेज रहे हैं, ठीक है, आज कहीं पे एग्रीकल्चर की चल रही है, कहीं पे केयर गिवर की चल रही है, कहीं पे अलग अलग सारी वैकेंसी चलती रहती हैं। तो इस सरकारी संस्था में ऐसा क्या हुआ कि इनकी जो वैकेंसी है वो बंद पड़ी है? चाहे तो सीधी बात इनको जवाब ही दे दिया जाए, भाई क्यों भटक रहे हो आप? अपने जाइए, अपना काम कीजिए, कम से कम बैठ के अपना कहीं ना कहीं रोजगार तो कर सकते हैं। 10-15-20 हजार रुपए कहीं तो कमा लेंगे। अब तो ये एनएसडीसी ने इनको कहीं के लायक भी नहीं छोड़ रखा, ये करे तो करे क्या है? घर वाले उधर से इनके खुद ही परेशान है, खुद ये परेशान है, दिल्ली जाते हैं एनएसडीसी के धक्के खाते रहते हैं, कुछ होने जाना वाला है नहीं। तो दोस्तों इस मैटर को है ना थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करो, तभी देखो जाके कुछ हो सकता है। जो एक उम्मीद जगाई थी ना एनएसडीसी ने एक गरीब आदमी को ऊपर तक उठाने की, वो उम्मीद मेरे को ना इनकी फैल होती हुई नजर आ रही है, और कुछ भी नहीं दिख रहा। और जब तक भाई आप सब लोग इकट्ठे नहीं होगे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको हाँ किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करना है, कुछ नहीं करना। एक गांधीवादी भी तो विचारधारा होती है सर। अपने उसी लेवल पे चलिए ना, अपनी आवाज को तो बुलंद कीजिए ताकि ये बात ऊपर तक पहुंचे। अब क्या पता इसके अंदर अधिकारी कुछ कर रहे हैं या ऊपर गवर्नमेंट से इसका कुछ इशू है। इस चीज को एक बार अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप, तभी जाके इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होने वाला है। नहीं तो मेरे हिसाब से लग रहा है जहाँ पे 1 साल गई, 2 साल गई, 4 साल भी चली जाएंगी और आप ऐसे ही बैठे रहोगे, आप लोगों का कुछ भी नहीं होने वाला। कभी लिस्ट आती है, कभी नहीं आती, अब ये हो गया, अब वो हो गया, दिल्ली की दिल्ली ड्रामेबाजी होती रहती है। जो बंदे बाद में जिनका सिलेक्शन हुआ, मेरे तो आज तक ये नहीं समझ में आया, जो बंदे बाद में सिलेक्शन वाले बंदे हैं वो भी पर वहां पे पहुंच के ना अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं। ठीक है, और जिन्होंने 1 साल हो गया अपना घर से फ्री भी बैठे हैं, पैसे भी भर दिए, सब कुछ भी कर दिया है, उनका कुछ देखो अभी तक हो नहीं रहा। ये सबसे बड़ी एक मिस्टेक दिखती है मेरे को एनएसडीसी की। एनएसडीसी के जितने भी उच्च अधिकारी हैं, मेरी उन सभी से ना रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मैटर को है ना आप थोड़ा ध्यानपूर्वक अच्छे तरीके से समझिए, देखिए, जितने उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन किया जाए। आपको भी पता है एक बंदे के लिए जॉब आज के दिन कितना इंपॉर्टेंस रखती है। अगर जेब में 1 रुपया भी ना होना सर, तब उसको पता चलता है कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जितने भी मेरे यूट्यूबर मेरे साथी भाई हैं, प्लीज इस मैटर को थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करें। अकेले देखो एक बंदे के बस की बात नहीं होती है। आप लोगों के साथ भी, मान लो जो आने वाले जितने भी बंदे हैं उनके साथ भी कल को कुछ भी घटना हो सकती है। जो बंदे वहां पे इजराइल के अंदर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं उनके साथ भी कुछ हो सकता है। तो दोस्तों एक आवाज बन के इसी मुद्दे को उठाना पड़ेगा ना। मान लो कल को अगर आप इजराइल के अंदर बैठे, मानता हूँ आप वहां पे सेटल हो, कल को अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो तब आप क्या करोगे? किसको, कहाँ से आप अपनी आवाज को उठा दोगे? जब तक अगर आज आप इन लोगों का साथ नहीं दोगे ना, तो कल को आपका भी साथ देने वाला देखो दोस्तों कोई नहीं है। ठीक है, फिर ऐसे ही भटकते रहोगे। तो भाई मेरे बहुत हैं ऐसे यूट्यूबर जो इजराइल के मुद्दे पर काफी वीडियो बनाते रहते हैं, थोड़ा इस मामले की तरफ भी आप ध्यान दीजिए। अकेली है ना किसी चीज की पॉजिटिविटी दिखाने से अलावा उसकी नेगेटिव पॉइंट भी है ना, वो भी दिखाना हमारा हक है। क्योंकि काफी ऐसे लोग जुड़े हमारे साथ, गरीब परिवार से जुड़े हुए, जो पैसे लगाने का उनका बजट नहीं है, हमें पता है वो पैसे कहाँ कहाँ से उठा उठा कर लेके आते हैं, बस एक उम्मीद के सहारे कि हमें बाहर जाना है। ठीक है, एक संस्था ऐसी है जिसके द्वारा हम बाहर जा सकते हैं कम पैसे में। इसी मोटिव से हमारी वीडियो देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों किसी चीज की है ना पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट है ना, दोनों के दोनों दिखाने की कोशिश करें। ये नहीं कि हाँ इजराइल के अंदर हाँ ये भर्ती निकली है, जापान के अंदर ये भर्ती निकली है, 2 लाख कमाओ, 4 लाख कमाओ। अरे कमाए तो वो तब गए ना जब वो वहां पे पहुंच जाएंगे। उस चीज की रियलिटी क्या है? अब वो भी तो समझाने की कोशिश करो ना, अकेले व्यू के चक्कर में मत पड़ो। जो पॉजिटिव आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है,
बाकी देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हुआ हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा ग्रुप का लिंक है। अगर किसी भाई को अगर कोई इंक्वायरी चाहिए तो आप मेरे को कॉल या मैसेज आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं जितनी हो सकती है मैं अपनी इस मुद्दे को ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। जो मेरे भाई 1 साल से भटक रहे हैं ना, उनको इंसाफ दिलाने की देखो दोस्तों मैं तो एक पहली कर सकता हूँ, कोशिश ही है मेरी तो, बाकी करना या ना करना वो तो देखो एक गवर्नमेंट के ऊपर है। उस मामले में हम ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते, ठीक है। बाकी ये है, अगर आप सब इकट्ठे होके लड़ोगे तो एक दिन पक्का ही जीत जाओगे यार। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।